अमेठी राजघराने की लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस सांसद और अमेठी के राजा संजय सिंह ने अपनी पूर्व पत्नी गरिमा सिंह पर हमला बोला है। संजय सिंह का कहना है कि 20 करोड़ रुपए की मांग पूरी न होने की वजह से उनकी पूर्व पत्नी गरिमा सिंह बेटे आनंद विक्रम सिंह को भड़का रही हैं और राजघराने में हंगामा करा रही हैं। इससे पहले संजय सिंह की पूर्व पत्नी गरिमा सिंह ने संजय सिंह पर संपत्ति से बेदखल करने का आरोप लगाया था। पूरे विवाद पर संजय सिंह से बात की हमारे संवाददाता पंकज झा ने। तो आपको बता दें, राजघराने की ये लड़ाई अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां संजय सिंह ने अपनी पूर्व पत्नी पर अपने बेटे को भड़काने का आरोप लगाया है। अमेठी राजघराने का झगड़ा फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ खुद अमेठी के राजा और कांग्रेस के सांसद संजय सिंह हैं। उन्हीं से जानेंगे आखिर ये सब क्या चल रहा है। संजय जी, अचानक से लंबे अरसे बाद ये पूरा एकदम तूफान खड़ा हो गया, झगड़ा सड़क पे आ गया है। कोई तूफान नहीं खड़ा हुआ। ये 3-4 दिन पहले गरिमा जो हमारी एक्स वाइफ है वो अपने परिवार के साथ, अनंत के साथ, हमारी बेटियों के साथ वहाँ ऐसे तरीके से घुसी हैं कि जो झगड़ा लगता है और झगड़ा बनाया गया है। 3-4 बजे सुबह किसी भले आदमी के घर पर ताले तोड़कर, सीढ़ियाँ लेकर, हथौड़ी और आरी लेकर जिस तरह से ये लोग घुसे हैं, जो कि न सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल है। और मैं समझता हूँ कि गरिमा सिंह ने ही ये सारा प्रवोक करके 20 साल बाद, जो कि हमसे कभी भी संपर्क में नहीं है, न मैं उनको देखा हूँ और न कोई ऐसी आवश्यकता है, उन्होंने ऐसा गैर कानूनी एक्ट किया है। मुझे लगता है कि किसी भले आदमी के परिवार में शांति भंग करने का ये तरीका अच्छा नहीं है, बड़ा अशोभनीय है। और ख़ास करके अमेठी हमारे परिवार में हमारे पूर्वजों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा सेवा बढ़ाने के, बनाने के, शांतिपूर्वक करने के, हम लोग भी राजनीति बड़ी सकारात्मक राजनीति करते हैं, कोई निगेटिविटी नहीं है। अच्छी तरीके से हम लोग काम करते हैं। हमारी पत्नी भी, अमिता भी, और हम सभी वहाँ चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, आज भी सांसद हैं। वो भी कई बार एमएलए लड़ी, वो भी सब चीज़ हुई। ये आपको नहीं लगता है कि पिछले 5-6 दिनों से जिस तरीके से वहाँ भूपति भवन, जो आपका राजभवन है, वहाँ चीजें हो रही है, उससे आपकी किरकिरी हो रही है? नहीं, हमारी किरकिरी तो नहीं होगी। ये टाइम बीइंग मीडिया में चीजें आ रही हैं और उल्टी सीधे बातें कही जा रही हैं, लेकिन किरकिरी तो उनकी हो रही है। राजनीति में हम तो 30-40 साल राजनीति कर चुके। हम मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश में रहे, केंद्रीय राजनीति में रहे। उनकी अगर राजनीतिक सोच है और शुरुआत है तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी किरकिरी के साथ उनकी शुरुआत होगी, अगर अमेठी की जनता चाहेगी। आप कह रहे हैं राजनीति, तो क्या आपको लगता है कि उनके पीछे कोई राजनीतिक ताकतें भी हैं क्या? मुझे लगता है कि कुछ लोग राजनीतिक तरीके से भी प्रवोक कर रहे हैं, इसलिए कि साल भर से वो अमेठी में घूम फिर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कभी आपके साथ, कभी भाजपा की बात, कभी किसी की बात, इस तरह की कंफ्यूज्ड बातें कर रहे हैं। तो इसलिए लगता है कि राजनीतिक भी उनकी कोई सोच होगी। किसी पार्टी या किसी खास नेता की तरफ आपका इशारा? मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन राजनीतिक प्रोवोकेशन जरूर है। आप बार बार कह रहे हैं गरिमा सिंह को कि पूर्व पत्नी, वो कहती हैं कि उनसे तो, आपसे तो उनका तलाक ही नहीं हुआ है। वो कह रही हैं, लेकिन इसका कोई उनके पास डॉक्यूमेंट्री या कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर वो तलाक नहीं हुआ है तो 20 साल खामोश क्यों थी? अगर 20 साल तलाक लेने के लिए अगर 2 साल भी पति पत्नी अलग रहते हैं तो उसमें तलाक स्वीकार हो सकता है। तो जो महिला 20 साल से न हमसे मिली है, न बात की है, वो ऐसी क्लेम करती है, तो ये हास्यास्पद लगता है। ये अनंत विक्रम कहते हैं कि आपने किसी के मार्फत उनके सामने 3 शर्तें रखी, जिसका उन्होंने भूपति भवन से अनाउंस भी किया कि कोई शर्त मानूंगा नहीं। ये सब मजाक की बात है। हमने तो आज अखबार में, कल ही बात आई थी, तो अखबार में किसी पूछा था तो मैंने कहा कि ऐसी कोई हमारी तरफ से कभी कोई मांग नहीं थी, न कोई ऐसी चीज बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि गरिमा ने 20 करोड़ रुपये मांगे? पैसे बीच में मांगती रही, तभी हमने तलाक लिया था। उनसे हमारा न कोई प्रेम था। शादी के 3-4 साल बाद से ही हमारे बीच में अच्छे संबंध नहीं थे, जैसा कि अक्सर कई परिवारों में होता है। और वो तरह तरह से धमकाना, सुसाइड कर लेंगे, पैसा चाहिए, ये चाहिए, इसी तरह के तमाम सारी अशांति थी, तभी हम लोग दूर हुए थे। तो बार बार जो गरिमा, उनके बच्चों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राजा साहब यानी आपको लेकर के पूरा सम्मान है,
और पूरी झंझट जो है वो अमिता सिंह को लेकर के है। ये अमिता सिंह हमारी पत्नी है, ये फैसला हमारा व्यक्तिगत है। इसमें उसी जो बच्चों की बात कर रहे हैं, 96 में यही गरिमा सिंह जब आई थी तो हमारे डिवोर्स के बाद अमिता हमारी पत्नी थी, शादी हो चुकी थी। इन्हीं 3 बच्चों ने उसी राजभवन में उनको अब अंदर आने से रोका था। और केवल यही नहीं, उन्होंने लिख करके चिट्ठियों के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, हर जगह इन्होंने लिख के दिया है कि गरिमा से हमारे संबंध अच्छे नहीं है और अमिता से हमारी शादी होना उचित है। ऐसा बच्चों ने कई बार लिख के दिया है। अनंत कह रहे हैं कि उस वक्त उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, इतनी समझ नहीं थी। अगर 18 साल 19 साल के बच्चे को अगर ज्ञान नहीं है वैसे में, तो ज्ञान कब एहसास किया जाता है कि लोगों में ज्ञान आता है? सर, ये कब तक चलता रहेगा? ये शांतिपूर्वक हम समझते हैं हम निपटा लेंगे। वो हमारे बच्चे हैं, बहकावे में है, लड़कियां हैं, लेकिन गरिमा सिंह का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, उनका वहाँ होना उचित नहीं है। इल्लीगल तरीके से घुसी हैं। मैं इसके लिए लीगल कार्रवाई करूंगा कि उनको वहाँ से निकाला जाए। तो क्या आप समझा जाए कि आपके लिए भूपति भवन राजमहल जाना बंद हो गया क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। हम हर चीज शांतिपूर्वक हो इसीलिए इंतजार कर रहे हैं। 1-2 दिन में हम जरूर जाएंगे और जो लोग इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं उनको बाहर निकालेंगे। ये भी दिख रहा है कि वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। ये क्या हो रहा तमाशा? ये तमाशा हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जिनके पास काम नहीं है वो बंदर की नाच में भी हजारों इकट्ठा हो सकते हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि वो कानूनी राय ले रहे हैं और बहुत जल्द ये जो राजघराने का झगड़ा है वो सुलझा लिया जाएगा। पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ। संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह के मुताबिक संजय सिंह की पूर्व पत्नी गरिमा पूरे फसाद की जड़ में है। अमिता ने भी गरिमा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए अमिता सिंह ने कहा कि वो पति प्रेम में है जबकि गरिमा संपत्ति प्रेम में। अमेठी के राजघराने में जारी झगड़े के बीच में हमारे साथ खुद अमिता जी हैं। एक तरफ तो संजय सिंह है और दूसरी तरफ गरिमा सिंह का पूरा परिवार है। अमिता जी, उधर से बार बार आप पर हमले हो रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर। वो कह रहे हैं कि संजय सिंह का हम सम्मान करते हैं, वो हमारे लिए अभी राजा है, पिता है। मैं भी देख रही हूँ, टीवी के माध्यम से देख रही हूँ कि सारी बातें हमारे ऊपर कही जा रही हैं, लेकिन दुखद है, मुझे बहुत बेहद कष्ट भी है कि इस तरीके से किया जा रहा है। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया अचानक 18-20 साल बाद कि ये सारी हरकतें होने लग गई। क्योंकि अभी तक यही बच्चे मेरे पास रहते थे। अनंत करीब 17-18 साल मेरे पास रहा। इन बच्चों की मतलब सारी बातें, चाहे उनकी शादी हो, ये हो, हर चीज़ बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से हुई। और कहीं ना कहीं ये याद आता है मुझे कि 96 में यही बच्चे थे जिन्होंने अपने माँ को ही लौटाया था कि तुम्हारा तलाक हो गया है। इस बात पर अनंत कहते हैं कि उस वक्त उनको समझ नहीं थी। और आप समझदार बच्चे किस उम्र के मानते हैं? मेरे ख्याल में तलाक हो रहा है और बच्चे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, बोल रहे हैं। हमारी बिटिया जो है बड़ी वाली, जिसकी शादी हो रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठी थी और सुप्रीम कोर्ट में उसने जजेस को भी कहा कि अगर मेरी माँ गरिमा सिंह शादी में आएंगी तो मैं मंडप में नहीं जाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि शादी मेरे इन दोनों से हो। तो मुझे नहीं लगता है कि ये नासमझी में कोई कर सकता है। और शादी की उम्र के बच्चे, मतलब 18-20 साल के बच्चे आज अगर नासमझी में कर रहे हैं। तो आज अचानक अमिता जी ये लोग राजभवन जाते हैं और फिर उसके बाद एक तूफान खड़ा होता है, तमाशा खड़ा होता है। 18-19 साल बाद अचानक क्यों? मेरे ख्याल में आप भी समझदार हैं और हम भी समझदार हैं कि 20 साल तक गरिमा सिंह ने तो कहा नहीं कि ये मेरे पति हैं या मुझे कुछ ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है। तो मैं तो अपने पति प्रेम में थी, हो सकता है वो संपत्ति प्रेम में आई हो। वो कह रही हैं कि उनका संजय सिंह से कोई तलाक नहीं हुआ है। तलाक ऐसी चीज है जो कि डॉक्यूमेंटेड है और मेरी शादी हुई है तो मैं भी किसी डॉक्यूमेंट के तहत ही शादी करूंगी। हम लोग आज सार्वजनिक जीवन में हैं और निश्चित रूप से सबसे ऊंचाई पर जुडिशरी को रखते हैं। तो अगर मैं शादी के लिए रजामंदी भी अपनी दी हूँ तो किसी डॉक्यूमेंट के तहत ही दी होंगी।
तो निश्चित रूप से जब तलाक हुआ तब हमारी शादी हुई। और अगर इस बात को वो आज कह रही हैं, तो जब मेरी शादी हुई जो कि 95 में हुई, तब से लेकर के उनको करीब करीब 95 से अभी तक अगर आप गिन लें तो कितने साल हो जाते हैं? 24 साल हो जाते हैं। तो 24 साल पर्याप्त समय होता है कहने के लिए कि मैं पत्नी हूँ, लेकिन पता नहीं वो कभी कही नहीं इस बात को। तो आगे क्या उन लोगों ने 2 कमरे में कब्जा कर रखा है? क्या आप लोग राजभवन जाएंगी, अपने भूपति पैलेस जाएंगी? देखिए, भूपति भवन जाना डॉक्टर संजय सिंह का अधिकार है। मैं उनकी पत्नी हूँ और मैं वहीं जाऊंगी जहां वो रहेंगे। तो वहां जाने का मतलब ऐसा पूछा जा रहा है जैसे कि आप घर जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो मुझे लगता है कि महाराज अपने घर जाएंगे और पत्नी का धर्म है कि वो पति के साथ ही रहती है, तो मैं जरूर अपने पति के साथ रहने जाऊंगी। दोनों तरफ से मुकदमे हो रहे हैं, वहाँ आज भी ईद मिलन हुआ, समर्थकों की भीड़ जुट रही है, उनके ये सब जो तमाशा रोज हो रहा है, तो आपकी जगहसाई भी तो हो रही होगी। देखिए, समर्थकों की भीड़ आ रही है, ये आप टीवी पे भी बता रहे थे और मैंने भी देखा। समर्थकों की भीड़ यानी कि समाज, और समर्थकों की भीड़ यानी कि कुछ लोगों को वहां बैठा करके तैयार करना कि आप चिल्लाओ, इसमें बहुत अंतर होता है। मैं ज़रूर मानती हूँ कि हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, वो कुछ कहेंगे तो लोग वहाँ सुनेंगे और सुनना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपने अमेठी या लोगों की या समाज की जन जन की आवाज़ सुनी। मैं मीडिया का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं मीडिया को अल्टीमेट नहीं मानती कि आप टीवी पे सनसनी दिखाते हैं। इसका मतलब नहीं है कि आपने जो कहा वही सही है। सही ये है कि लोग वहां पर इस समय जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि हमारा घर है, उनको आदत है इस बात की। प्रश्न ये है कि क्या विरोध है और क्या समर्थन है, और मुझे लगता है कि लोगों का समर्थन निश्चित रूप से महाराज के फैसले पर है, इसलिए क्योंकि मैं 6 चुनाव भी जीत चुकी हूँ अमेठी से। तो अगर मैं 6 चुनाव जीत चुकी हूँ तो इसका मतलब जनता का समर्थन रहा होगा, तभी मैं जीती हूँ। अब सब कुछ संजय सिंह के फैसले पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि मालिक एक ही होता है परिवार का, और अभी भी हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं यही बताती है। कितना भी हम लोग आज विमेन्स मूवमेंट की बात करें या कुछ भी करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना पति के आदेश के कोई चीज कर सकें। तो मुझे लगता है कि फैसला जो वो करेंगे वो सही किए हैं और आगे भी सही करेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। यानी अमेठी के राजघराने के जो झगड़ा है, वो आखिरी फैसला, आखिरी कॉल कह सकते हैं, वो खुद संजय सिंह को ही लेना होगा। पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ। तो अमेठी राजघराने की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है, जहां संजय सिंह और अमिता सिंह को आपने सुना, दोनों संजय सिंह की पूर्व पत्नी गरिमा सिंह पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।